ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ब्राह्मण श्रेष्ठ है ही, लेकिन ब्रह्म कुल में जन्म लेने के बाद जो त्रिकाल संध्या करता है, ब्रह्मणत्व को धारण करता है, उसके जीवन का क्या कहना। भगवान ब्राह्मणों के बहुत भक्त हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मणाय हिताय च। सुदामा की हड्डी हड्डी दिख रही है, सुदामा फटी धोती पहने हैं, ये सत्य है, पर सुदामा दरिद्र हैं, ये बात असत्य है, झूठी है, मिथ्या है। सुदामा को दरिद्र कहना तो अपराध है, दरिद्र कहना तो पाप है। दरिद्र यस्य संतुष्टः, दरिद्र वो है कोवा दरिद्रो पापीयान। दरिद्र वो है जिसे अपने धन में संतुष्टि नहीं हो, जिसे अपने वैभव में संतुष्टि ना हो। भगवान ब्राह्मणों से बहुत प्रसन्न रहते हैं। एक दिन पर ब्राह्मण प्रायः आपको गरीब मिलेंगे। इसका कारण क्या है? एक बार भगवान के मन में कौतुक जगा कि त्रिलोकीनाथ का पद किसे दिया जाए। ब्राह्मण ने भगवान नारायण के वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया था। माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी। भगवान को क्रोध तो नहीं आया। भगवान ने भृगु जी के पैर को पकड़ लिया, तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी? जिसके सीने पर कोई चरण प्रहार करे और वो व्यक्ति पैर पकड़ ले कहे आपको चोट तो नहीं लगी? और कितने सहनशील हैं प्रभु। और पत्नी साथ में हो और कोई अपमान करे, लेकिन लक्ष्मी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी ने श्राप दे दिया, ब्राह्मणों मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। भगवान ने सोचा ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। लक्ष्मी ने कहा लक्ष्मी के नाराज होने के 4 कारण जान ले कौन कौन है ब्राह्मणों से नाराज होने के। एक तो अगस्त ऋषि समुद्र को ही पी गए थे और लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव समुद्र से हुआ तो लक्ष्मी जी नाराज हो गए। दूसरा, भृगु जी ने भगवान के सीने पर चरण प्रहार किया, इसलिए लक्ष्मी नाराज हो गई। तीसरा कारण यह है कि ब्राह्मण सरस्वती की उपासना करते हैं। विद्या सबसे पहले ब्राह्मण की शरण में गई। विद्या ब्राह्मण महाजगाम ऋग्वेद में लिखा। संसार में सबसे प्राचीन पोथी कौन है? वो है ऋग्वेद।
सनातन धर्म का पहला देवता कौन है? कोई कहता राम है, कोई कहता कृष्ण है, कोई कहता गौरी है, कोई कहता गणेश है। नहीं, सनातन धर्म का पहला देवता अग्नि है। ऋग्वेद में लिखा है, अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवऋत्वजं होतारं रत्नधातम। सनातन धर्म की पहली पोथी ऋग्वेद है। सनातन धर्म का पहला देवता अग्नि है। इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। कहां गए थे कहूं नहीं, काल आए कछु नहीं। कहा ब्राह्मण सरस्वती की उपासना करते हैं, इसलिए मैं ब्राह्मणों से नाराज हूं, क्योंकि सरस्वती की और लक्ष्मी की पटती नहीं। लक्ष्मी बोली, लक्ष्मी का आसन क्या है? कमल। लक्ष्मी ने कहा ब्राह्मण लोग कमल तोड़ तोड़ करके भगवान के चरणों पर चढ़ाते हैं। मेरी आसन पड़ गई कि ओरिजिनल मेरे पति नारायण कौन है। खोजते 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 भगवान का वक्षस्थल देखा, जिस पर भृगु जी का चरण चिन्ह बना था। लक्ष्मी चरणों में गिर गई। कहा मैंने पहचान लिया, आप ही मेरे पति हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मी किसके कारण तुमने मुझे पहचाना? लक्ष्मी ने कहा भृगु जी ने आपके वक्षस्थल पर सेने पर चरण की चोट मारी। अगर चरण की चोट नहीं मारी होती तो पहचान नहीं पाती। लक्ष्मी ने कहा जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से ब्राह्मणों से मैं प्रसन्न हूं। मैं ब्राह्मणों के घर में नित्य निवास करूंगी। सुदामा जी गरीब हैं पर दरिद्र नहीं है। अरे पति को भी दरिद्र कह सकते आप। जिसको अपने धन में संतुष्टि ना हो, अपनी संपत्ति में संतुष्टि ना हो, वो दरिद्र है। सुदामा दरिद्र नहीं है। सुदामा संतोषी ब्राह्मण है, परम विद्वान है। धन के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। पर सुदामा के घर में गड्ढे हैं। दिन भर सूर्यदेव का वास रहता, ठीक से छाया ही नहीं है। माता सुशीला को मांग में भरने के लिए सिंदूर प्राप्त नहीं होता। सुदामा के चरणों की धूल उठा करके माथे पर लगाती है और अपने सुहाग की रक्षा करती है। धनाढ्य पति की सेवा तो कोई भी करेगा, लेकिन जिसका पति गरीब हो, विपन्न हो, सुख संपदा वैभव ना हो, वो नारी उतनी ही श्रद्धा के साथ आस्था रखती जितनी एक धनाढ्य पत्नी धनाढ्य पति के चरणों में रखती है। सुशीला जी ने एक भी दिन नहीं कहा एक भी दिन ताना नहीं दिया। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखे अभिचारी, आपद काल
तभी पहचान होती है। आज समय अनुकूल नहीं है, कल अनुकूल होगा। आज हम गरीब हैं, आज हम विपन्न हैं, कल हम धनी होंगे। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख परागी चूपड़ी मत ललचावे जी। माता सुशीला ने एक भी दिन अपने पति को ताना नहीं दिया, एक भी दिन कुछ कहा नहीं। आजकल की होती तो यही कहती, अरे कुछ करो धरो, घर में ही बैठे रहते हो, अरे कुछ कमाओ धमाओ। लेकिन माता सुशीला ने कुछ नहीं कहा। जो पांडित कर्म करते हैं उससे ही जो धन मिलता है, उसे से जीविका उपार्जित करते हैं। एक दिन भोजन करने के लिए बैठे, पांडित कर्म से जो अन्न लाए थे, चावल और बनाया, उसको भोग लगा करके पाने लगे। तब तक एक भिक्षुक आ गया, भवती भिक्षाम देहि। अपने आगे से भोजन भिक्षुक को दे दिया। पानी पी करके पेट बांध करके सो गए। एक दिन माता सुशीला ने कहा, अरे मैंने सुना है कि आपके मित्र श्री कृष्ण हैं। सुदामा जी बोले, हाँ मेरे मित्र तो हैं, बचपन के लंगोटिया यार हैं मेरे, हम एक साथ पढ़े लिखे हैं। सुशीला जी ने कहा, जाओ ना तो मिलके आओ ना, ये बात में चढ़ाना चावल, अभी देवियां बैठी रहेंगे, अभी तो सुदामा जी पहुंचे ही नहीं है। हाँ। सुदामा जी महाराज ने कहा, क्या जाना और क्या आना, क्या मिलना। अरे जब मिलना होता तो नेत्र बंद कर लेता हूं और कृष्ण से भाव भरा मिलन हो जाता। माता सुशीला बोली, नहीं तुम्हें जाना चाहिए उनके पास। सुदामा जी बोले, जाना तो चाहिए पर ऐसे नहीं जाना चाहिए। अरे मंदिर में जाओ, गुरुदेव के पास जाओ, कथा में जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे। अरे 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, अरे कुछ भी ना हो तो भगवान कहते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पुष्प ही अर्पित कर दो, एक तुलसी दल ही अर्पण कर दो। सुदामा जी बोले, द्वारिका जाओ जो द्वारिका जाओ, 8 याम यही जग तेरे, जो न कहो करियो तो बड़ो दुख, जाइए कहाँ अपनी गति है। द्वार खड़े प्रभु के चरिया, तेरे भूपति जानी न पावत नेरे, 5 सुपारी तू देख विचार के,
भेंट के चारी न चावल में। माताओं को लक्ष्मी कहा गया। किनको लक्ष्मी कहा गया? जो परिवार चलाने में कुशल होती हैं। चीनी खत्म हुई नहीं, 4 दिन पहले ही से चिल्लाने लगती, ए चीनी खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई। हमने बहन से कहा चीनी तो रखी है। अरे बोली जब कहेंगे 4 दिन पहले तब लाते, धक्का पलेट है। पैसे भी पति की जेब से चुरा चुरा के रख लेती हैं। खैर यहाँ की तो नहीं रखती, रोन की तो रखती ही नहीं है, सब हरिश्चंद्र के खानदान की हैं। हम तो बाहर की कह रहे हैं। लेकिन पैसा समय आने पर कोई स्थिति परिस्थिति पति पर पड़ जाए तो वो पैसा निकालना चाहिए। और आप लोगों से पैसा अगर कहो कुछ रखे हो, हमें नहीं यार जहर खावे को, तुम्हें पर ही ले आओ पैसा। मोदी जी ने कहा काला धन वापस लाओ उस समय, तो वो काला धन चाहे आया ना आया हो, लेकिन आप लोगों का काला धन जरूर निकल गया। 1 लाख 2 लाख 50,000 जो रखे थे, पति जी से कहा ले जाओ जमा करे आओ। कहां से आया? अरे कहां को, हम नौकरी थोड़ी करते, तुम्हारी जेब का पैसा है। सुलक्षणा पत्नी वो है जो समय आने पर अपने पति का साथ दे, पति का हौसला बुलंद रखे, तो सुलक्षणा धर्म पत्नी है। आज माता सुशीला 4 घर से चावल लेकर के आई, और चावल लेकर के आई और पोटली बना दी। कहा ले जाओ, ले जाओ। वो द्वारकाधीश सब कुछ जानते हैं।